वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योतिवर्धन जयपुरिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ज्योति सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुरुआत बजट के साथ ही करना चाहता हूँ क्योंकि बजट बस नज़दीक है, कुछ ही समय बचा है। बताएं सर, क्या उम्मीदें रखी जाए इस बजट से? तो देखिए, एक तरह से इंटरिम बजट आ गया था, तो उसी के प्रमाण पे बजट ज्यादा बनेगा। एक जो पॉजिटिव आ गया है कि आरबीआई ने 2 लाख करोड़ दे दिया है गवर्नमेंट को। एक्सपेक्ट तो उस हिसाब से 1 लाख करोड़ का एडिशनल पैसा एक तरह से गवर्नमेंट को आ गया है। तो थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं और थोड़ा सा रूरल डेवलपमेंट के लिए ये है ना पैसा यूज हो सकता है। तो 1 लाख करोड़ का जो उनका है उसमें काफी चीज हो सकता है जो थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी, कंजम्पशन ग्रोथ के लिए भी। दूसरा चीज जो कई लोग है ना देख रहे हैं कि भाई इनकम टैक्स रेट थोड़ा कम कर देवे। शायद इनका पूरा इंटेंशन है कि जो नया सिस्टम है इनकम टैक्स का, वहां पे है ना लेके जावे। एक तरह से पुराना सिस्टम मेरे ख्याल से 2-3 साल में बंद हो जाएगा। तो शायद नए सिस्टम में है ना थोड़ा सा टैक्स रिलीफ मिल सकता है। तीसरा जो बाजार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है कैपिटल गेन। कि कैपिटल गेन कहीं पे ना बढ़ जावे तो बाजार के लिए नेगेटिव होएगा। मेरा विचार है शायद नहीं बढ़ेगा, पर एक वही आशंका है बाजार को, क्योंकि है ना कई संकेत आए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि उनको कैपिटल गेन का रेट एक ही करना है सब एसेट्स के लिए। तो हम लोग का तो अनुमान है कि एक तरह से 2 तरह के एसेट है। इक्विटी पे एसटीटी लगता है, तो जो एसटीटी एसेट्स है उसका अलग रेट होना चाहिए और जो नॉन एसटीटी है उसका अलग रेट होना चाहिए। तो वो एक चीज है ना देखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बजट में। हम्म, चलो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बजट के लिहाज से। लेकिन बताएं ज्योति सर कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है? बजट के पहले बाजार तो एकदम मजबूती के साथ ही बढ़ रहे हैं। क्या आगे क्या लगता है सर, क्या है आपका व्यू? अ, बाजार अच्छा रहा है, पिछले 3 साल से अच्छा रहा है, इस साल भी अच्छा रहा है। तो जो एक नेगेटिव है वो वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन अब सस्ते नहीं रहे। वैल्यूएशन एक तरह से महंगे हो गए हैं अपने जो भी है ना मायने देखे, लार्ज कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप थोड़े कम महंगे हैं। तो यहाँ से एक रेंज बाउंड मार्केट रहे, थोड़ा कंसोलिडेशन हो जावे तो मार्केट के लिए बेहतर रहे, क्योंकि उससे क्या होएगा कि जो वैल्यूएशन है, जो वैल्यूएशन के कंसर्न्स है वो थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि टाइम करेक्शन के साथ वैल्यूएशन भी थोड़े ना बेहतर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अगले 3-4 महीना में एक रेंज बाउंड सा मार्केट होना चाहिए। थोड़ा सा प्राइस करेक्शन आ सकता है, पर एक चीज जो ध्यान में रखना पड़ेगा वो फेड का है ना ब्याज का कटा सकता है, हो सकता है सितंबर में आ जावे। तो वो जनरली पॉजिटिव होता है मार्केट्स के लिए। ठीक बात है। लेकिन फेड की आप बात करें तो अमेरिकी बाजारों में भी लाइफ हाई लग रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब रेट कट की उम्मीदों के बाद अमेरिकी बाजारों में और तेजी रहेगी? ग्लोबल मार्केट्स को कैसा देख रहे हैं और उसका असर भारत पर क्या पड़ेगा सर? तो अनिल जी, कल एक बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट हुआ यूएस में, क्योंकि जो सीपीआई डेटा आया वो नरम था थोड़ा, तो उससे ना बाजार अच्छा होना चाहिए। तो जो वहां पे वो 7 कंपनीज है, जो 7 कंपनी है जो टेक कंपनीज है, वो टेक कंपनीज गिर गए और बाकी कंपनीज ऊपर जाने लगे। वहां पे स्मॉल कैप, भारत में तो स्मॉल कैप चले जा रहा है, वहां पे स्मॉल कैप नहीं चल रहे थे। कल स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा मूव दिया है वहां पे। तो एक तरह से वहां पे हो सकता है कि जो 7 कंपनी से बाजार बढ़ रहे थे वो है ना बढ़ना कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और बाकी सब कंपनी बढ़ना चालू हो जाए, वहां पे ना मार्केट में ब्रेथ आ जावे, स्मॉल कैप चलने लग जावे। तो इंटरेस्टिंग एक्शन अमेरिका में दिखाई है। और अब थोड़े से ओल्ड इकोनॉमी वाले स्टॉक्स वहाँ पर एक्शन में आते हुए दिख भी रहे हैं। नतीजों की सीजन की शुरुआत हो चुकी है सर। टीसीएस के रिजल्ट्स आपने देखे होंगे। टीसीएस, आईटी और पूरे बाजार पर रिजल्ट सीजन के लिहाज से क्या है आपकी राय? तो रिजल्ट ठीक रहेंगे, पर रिजल्ट जो पिछले 2-3 साल में ग्रोथ आया है बाजार में, वो सेम रिजल्ट नहीं आएंगे। तो हम लोग का अनुमान है कि 11-12% का कुछ ग्रोथ रहेगा, जो अच्छा है। यदि अपने ग्लोबल मार्केट देखे तो 12% अर्निंग ग्रोथ अच्छा है। पर जो पिछले 2-3 साल में आ रहे वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि थोड़े 2-3 सेक्टर जैसे बैंक्स है जो बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखा रहे थे, वहां पे अभी भी ग्रोथ है, पर ग्रोथ थोड़ा कम रहेगा क्योंकि वो एक लो बेस से चालू हुआ था ग्रोथ आना। तो 11-12% का करीब अनुमान है रिजल्ट का, और वो है ना अच्छा रहेगा इस वैल्यूएशन से। मेरे ख्याल से ना एक तरह से प्राइस्ड इन है।
पर थोड़ा सा टाइम करेक्शन आ जावे तो बेहतर है भाई। अगर थोड़ा करेक्शन हो तो बेहतर होगा, ये है आपके लिए राय आती हुई। बनाए सर, फिर ऐसे बाजार में क्या है आपको पसंद, क्या कुछ खरीदना चाहिए? तो हम लोग ज्यादातर देखते हैं कहाँ पे ना लॉन्ग टर्म बाजार चलानी है, लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन अच्छे हैं। तो एक है बैंकिंग स्पेस, जो अभी वहाँ पे दो चीज हो गया, कोई को अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग का एक थ्री यूज फिलोसफी है जहाँ पे अंडर ओन स्टॉक्स जो अंडर वैल्यूड है और अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, तो बैंकिंग एक स्पेस है जो उस उधर फिट होता है। बैंकिंग में वैल्यूएशन क्या ज्यादा महंगे नहीं है, यदि अपने पूरे बाजार में देखे सबसे ज्यादा कंसर्न जैसे मैंने कहा वैल्यूएशंस के है। और बैंकिंग एक स्पेस है जहाँ वैल्यूएशंस अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म यदि अपने एवरेज देखे तो एवरेज के आसपास है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म सबका है ना कंसर्न है कि भाई ये मार्जिन है जो कम हो रहा है थोड़ा, वो हम लोग भी सहमत है उससे कि मार्जिन कम होंगे। पर एक तरह से वो एक साइकिल है, मार्जिन कम हो रहे हैं पर क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है। एनपीएल का है ना काफी कम हो गया एनपीएल, और यहाँ से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए एनपीएल। तो मार्जिन कम होने के बावजूद ग्रोथ आएगा, और मार्जिन भी जो कम हो रहा है वो अगले 2-3 क्वार्टर में उसका भी प्रेशर चला जाएगा, तो बैंकिंग एक्सपेंस जिसमें ध्यान दे रहे हैं। दूसरा है फार्मास्यूटिकल। तो फार्मास्यूटिकल में यूएस जेनरिक्स जो है वो वहाँ पे दाम गिरे जा रहे थे पिछले 5-6 साल से। अब वो दाम गिरना बंद हो गया है या एकदम कम हो गया है, तो बहुत धीरे से गिर रहे हैं दाम। वैल्यूएशन वहां पे भी ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल एक दूसरा स्पेस है जो अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए बैंकिंग शेयरों के वैल्यूशन अभी भी लंबी अवधि के लिए अच्छे हैं, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। फार्मा कैपिटल गुड्स सेलेक्टिवली यहाँ पर मौका बन सकता है। कोई ऐसी स्पेस है सर जहाँ से दूर है? तो हम लोग अभी भी ग्लोबल कमोडिटी पे अवॉइड कर रहे हैं, जैसे स्टील हुआ ये सब। तो उसका कारण वही है कि बाजार में एक तरह से ना पूरे ग्लोबल इकोनॉमीज को देखे तो कहीं ना कहीं नरमी आ रही है, यूएस इकोनॉमी भी थोड़ा वीक हो रहा है। चाइना तो है ना 2 साल से वीक हो रहा है, वहां पे ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही है, एक दो बैंक भी फेल हो गए हैं। तो वो एक स्पेस है जहाँ पे हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे कई अननोन सरप्राइजेस आ सकता है, थोड़ा ना शॉक आ सकता है वहां पे। बिल्कुल ठीक बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति सर, समय दिया आपने और विस्तार से हमारे दर्शकों को बाजार के डायरेक्शन के बारे में अपने व्यू भी दिए, साथ ही इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर भी